आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी वैलिड वीज़ा पे यूरोप के अंदर आ चुके हैं या यूके के अंदर हैं या आने वाले हैं। उनका वीज़ा लग चुका है या इन प्रोसेस है और वो वीज़ा टेम्प्रेरी है और उन्हें ये नज़र आ रहा है कि उस वीज़ा के बाद शायद एक्सटेंशन ना मिल सके। तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताने लगा हूँ जिसको फॉलो करके आप यूरोप के अंदर अपना स्टे लीगल रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसान हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से वीज़ाज़ हैं और वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। स्पेशली यूरोप के अंदर बहुत सारे लोग जो जॉब सर्च वीज़ा पे आए थे, बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगालीज़, नेपालीज़, नॉन EU कंट्रीज़ से लोग जॉब सर्च वीज़ा लेके जर्मनी आए। जर्मनी आने के बाद जॉब नहीं मिली और उस वीज़ा पे 1-2 एक्सटेंशंस मिली हैं और अब तकरीबन वो अपनी एक्सपायरी के उस एज पे खड़े हैं कि वीज़ा बिल्कुल एक्सपायर होने वाला है और रिन्यूअल का कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। हॉलैंड में काफ़ी सारे लोग आए हैं एक स्पेशल वीज़ा पे। टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएशन करने वाले लोगों के लिए हॉलैंड ने एक स्पेशल वीज़ा लॉन्च किया था। काफ़ी सारे लोग चाइना से उन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और वो ये वीज़ा लेके हॉलैंड आ गए, लेकिन उस वीज़ा को आगे स्विच नहीं कर पाए क्योंकि उस वीज़ा को स्विच करने के लिए जो जॉब की रिक्वायरमेंट है और जो सैलरी का थ्रेश होल्ड है वो मीट करना बहुत मुश्किल है और वो वीज़ाज़ एक्सपायर हो रहे हैं। थैंक्स टू साहबजादा कलीम साहब जो कि हॉलैंड में हैं। उन्होंने इस पर तवज्जो दिलाई कि जी इस पर बात की जाए और इनके लिए ऑप्शन निकाला जाए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके वीज़ाज़ वहाँ पे अब एक्सपायर हो रहे हैं। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो या तो वापस चले जाएं या फिर यहाँ पे इलीगल हो जाएं। इलीगल होना तो बिल्कुल एडवाइज़ नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पुर्तगाल स्टूडेंट TRC। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि स्टूडेंट वीज़ा की तरह की ये चीज़ है, स्टूडेंट TRC है। आप अपने मुल्क से तो लेके वीज़ा आ ही सकते हैं, तब भी आपको ये TRC मिलती है। लेकिन अगर आप अपने मुल्क से बाहर हैं, स्पेशली अगर आप यूरोप के अंदर हैं और किसी लीगल वीज़ा पे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी ज़ाहिर है आप स्टूडेंट होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो स्टूडेंट होने के लिए ज़रूरी है कि आपकी कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन हो, तो फिर आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर एडमिशन लेटर है और आपका अभी वीज़ा वैलिड है तो आप पुर्तगाल में आके इस TRC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है और क्वालिफ़िकेशन भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है तो फिर भी आप ये स्टूडेंट TRC ले सकते हैं। उसका रूट होता है वोकेशनल एजुकेशन का। तो वोकेशनल एजुकेशन में आप अप्लाई करके भी ये TRC ले सकते हैं। तो अगर आपका कोई वीज़ा ऐसा है यूरोप के अंदर जो कि एक्सपायर होने वाला है और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। ये 100% लीगल है और एडवाइज़ ये किया जाता है आपको कि आप वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लें और पुर्तगाल में सेटल होने का पूरा प्लान करके आएँ। कोर्स में दाखिला लेने का फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो वो स्किल आ जाएगा जिस स्किल में आप पढ़ेंगे, एडमिशन लेंगे। दूसरा ये फ़ायदा होगा कि आपको एंड पे एक गवर्नमेंट का सर्टिफाइड डिप्लोमा मिलेगा। जॉब्स क्योंकि शॉर्ट हैं, लेकिन ये डिप्लोमा उन कोर्सेज़ में करवाया जाता है, उन स्किल्स में करवाया जाता है जो पुर्तगाल के अंदर शॉर्टेज में होते हैं। तो फ़ायदा ये होगा कि वो करने के बाद आपको जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर आप वोकेशनल कोर्स में आते हैं तो फिर एजुकेशन की भी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है और गैप का भी कोई इशू नहीं है और कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स और ये वो भी आपको नहीं चाहिए होते। सिंपल ये होता है कि यूरोप का वीज़ा अगर आपका वैलिड है तो आपको पुर्तगाल में एंटर होना है और आपको इसके लिए अप्लाई करना है। स्टेप्स टू स्विच योर वीज़ा। स्टेप्स क्या होंगे, कैसे आपका वीज़ा स्विच होगा? पहला स्टेप यही है कि आपको अपना कोर्स फाइंड करना है। अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं तो आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको वोकेशनल कोर्स ढूंढना है और उसके एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप पे ये होगा कि आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता है तो उसके बाद आप अपनी फ़ीस पे करेंगे और यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज से जिसमें आपका दाखिला या एडमिशन हुआ है उससे आप एक एक्सेप्टेंस लेटर लेते हैं। वो लेने के बाद अब अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इमिग्रेशन में स्टूडेंट TRC के लिए अप्लाई करना, जो कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो आपको एडवाइस ये किया जाता है कि आप किसी लॉयर के थ्रू ही अप्लाई करें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक दूसरे मुल्क का कार्ड या रेजिडेंसी होगा जो कि एक्सपायर उस टाइम तक तो हो चुका होगा, लेकिन उसकी एक्सपायरी से पहले आप यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। तो फिर अब आपने उस वीज़ा को स्विच करने के लिए अप्लाई करना है। तो आपके पास यहाँ का टैक्स नंबर होना चाहिए, आपका यहाँ का सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें गैदर करके आप इमिग्रेशन में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। नॉर्मली अपॉइंटमेंट अभी तक ओपन नहीं हुई काफ़ी टाइम से,
उसको लेने का फिर एक अलग तरीका है, वो भी आप लॉयर के थ्रू ले सकते हैं, कोर्ट केस करके वो आप लेते हैं और फिर आप उस अपॉइंटमेंट में जाते हैं। आपके पास यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप फुल फीस पे कर चुके हैं, टैक्स नंबर आपके पास उस टाइम तक होगा और आप जाके बायोमेट्रिक देते हैं। बायोमेट्रिक देने के बाद आपको विद इन 1 और 2 मंथ्स कार्ड मिल जाता है और वो कार्ड, पहला कार्ड अगर आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन हुआ है तो आपको 2 साल का मिलेगा और अगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका एडमिशन हुआ है तो वो आपको मिलेगा 1 साल का। लेकिन फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही वो कार्ड मिलेगा आप पुर्तगाल के अंदर लीगल हो चुके होंगे और यहाँ पे आपका प्रोसेस शुरू हो चुका होगा। एक दफ़ा आपको पुर्तगाल का कोई भी रेजिडेंसी कार्ड मिल जाए तो फ्यूचर में आपका वो स्विच भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, वर्क परमिट हो सकता है, बिज़नेस TRC पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहला रेजिडेंसी कार्ड इस्टेब्लिश करना ही यहाँ पे मुश्किल है। वो जब हो जाएगा तो आपका नेशनलिटी का टाइम शुरू हो जाएगा और फ्यूचर में किसी भी स्टेज पे आप अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, सबको बुला सकते हैं। ये वो यूनिक ऑप्शन है जो सिर्फ पुर्तगाल ही आपको देता है। आल्दो यहाँ के बड़े मसले मसाइल हैं, जॉब्स नहीं है, इकॉनमी को इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है एज़ कम्पेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज़, लेकिन ये जो मौज पुर्तगाल ने लगाई थी ये किसी ने नहीं लगाई थी। तो आप इसी को एक्सप्लोर करें, लेकिन आपके पास अपने 6 महीने का ख़र्चा ज़रूर होना चाहिए। पैसे आपके बहुत सारे लगेंगे, ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए। और आने के बाद कभी भी आपने कंपेयर नहीं करना है इसको हॉलैंड और जर्मनी के साथ। अगर कंपेयर करना है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में करना है, तो फिर आपका दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा। और अगर आपका प्रेफरेंस है यूरोप में लीगल होना तो मेरे ख्याल में पुर्तगाल इज़ द ओनली डेस्टिनेशन फॉर यू टू बी लीगलाइज्ड। तो कंक्लूजन ये है कि जी लीगल रहते हुए ही आप ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीज़ा एक्सपायर होने के बाद या उसकी एक्सटेंशन अप्लाई करने के बाद जो इंटरम पीरियड होता है उसमें आप ये नहीं कर सकते, आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं होता। अगर आपका जॉब सीकर वीज़ा किसी भी दूसरे मुल्क में एक्सपायर हो चुका है तो फिर आप नहीं आ सकते जब तक आपका वो रिन्यू नहीं हो जाएगा। अगर वो एक्सपायर होने वाला है तो उससे पहले पहले आप ट्रैवल करके पुर्तगाल आ जाएँ और आप अपना ये प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि 100% लीगल है और इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। फ्यूचर का किसी को पता नहीं है कि क्या होगा। वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके और जो इस सिचुएशन में हैं, इस मसले का शिकार हैं, उनको इससे मदद मिल सके और उनका ये मसला हल हो सके। अगर कोई लीगल असिस्टेंस आपको हमारी टीम की तरफ से चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।